आओ रीटा। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे सिन्हा, तुम आओ आओ आओ। चलो भाई जाओ, कल दवाई लेते आ जाना। कैसे हो? ठीक, बिल्कुल ठीक। आप हैं मिस रीटा मल्होत्रा, वो सूरज की। हाँ, समझ गया समझ गया। नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिएगा रीटा जी, उस दिन मैं आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो सका, मुझे जरा जल्दी थी। कोई बात आइए नहीं। तशरीफ रखिए। वैसे ना, ये अचानक हमला कैसे? न कोई चिट्ठी न कोई तार। आइए तशरीफ रखिए। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमने तो आपको तार दिया था, आप ही ने उसका जवाब नहीं दिया। हाँ वैसे ना, तार तो तुम्हारा मिला था, लेकिन क्या है कि सूरज ने जवाब देने से मना कर दिया, यही ना? हाँ रीता जी, बात तो कुछ ऐसी है। गुलाब सिंह, चाय लाना। अच्छा जी। सूरज घर में नहीं है, कहाँ है? वो कल से कहीं घूमने फिरने गया है, आ जाएगा। कल से बाहर है वो? रीता जी, आप तो जानती हैं कि सूरज एक कलाकार है, जहाँ कहीं उसे प्रेरणा मिलती है वहीं खो जाता है। और ये जो पहाड़ियां देख रहे हैं ना, सारी बर्फ से ढक जाती हैं। डॉक्टर बाबू। अपा, क्या बात है अपा, इधर कैसे रास्ता भूल गए? मैं आपके साले साहब से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो? जरा बुलाइए उन्हें। सूरज इधर ही कहीं घूमने फिरने गया है, आता ही होगा। नहीं डॉक्टर बाबू, नहीं, अब वो नहीं आएगा। क्यों, कहाँ गया वो? यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, कहाँ गया है वो? अपा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वहां मेरी जुमरी नहीं और यहाँ तुम्हारा साला नहीं। तुम ये कहना चाहते हो कि सूरज झुमरी को ले गया है? ले नहीं गया डॉक्टर बाबू, भगा ले गया है। अपा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कहता हूँ डॉक्टर बाबू, आप हमारी बस्ती के कायदे कानून से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अगर हमारी बस्ती की लड़की को कोई साला हाथ भी लगाता है तो हम उसके हाथ काट देते हैं। अपा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सूरज कुछ भी करेगा लेकिन किसी लड़की की इज्जत से नहीं खेलेगा। सूरज? आपने ठीक कहा था डॉक्टर बाबू, आपका साला कुछ भी कर सकता है लेकिन किसी लड़की की इज्जत से नहीं खेल सकता। ये क्या बात? चुप बेशरम, रात की सिपाही मर्द के साथ जुबान पे लगाम दो। अब्बा, झुमरी आज भी गंगा की तरह पवित्र है। अगर हमारे मन में पाप होता तो हम यहाँ वापस कभी नहीं आते। बकवास बंद कर। आंखें दिखाने से कुछ नहीं होगा। झुमरी मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे खुकरी, मैं कहती हूँ छोड़ दे खुकरी। हट जा, मैं कहता हूँ हट जा। मैं नहीं हटूंगी। बस्ती का कानून हाथ में लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इस बात का फैसला सिर्फ सरदार ही कर सकता है। तबाह हो जा। अपा, अपा, अपा रुक जा। अपा, तुम्हें मेरी कसम है। अपा तो रुक जा, मेरी बात सुनिए। मैं कहता हूँ गुस्सा है मुझे। मैं इसका खून पी जाऊंगा। खून खराबा करने से कोई फायदा नहीं। अगर सूरज ने कसूर किया है तो उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। छोड़ दो डॉक्टर बाबू। अब्बा, तू मेरा विश्वास कर, जो सरदार का हुक्म होगा उसे हम मानेंगे। नहीं। अब्बा, तू मेरी इज्जत करता है ना, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इस बार तू मेरी बात मान ले। जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। जा इस वक्त। ठीक है डॉक्टर बाबू, इस वक्त मैं जाता हूँ, लेकिन इसका फैसला बहुत जल्द हो जाना चाहिए। बहुत जल्द होगा अब्बा, बहुत जल्द होगा। ठीक है, जुमरी को हमारे साथ भेज दो। झुमरी कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। अब्बा, सूरज, अब्बा ने मेरी बात मान ली है, तुम्हें भी मेरा कहा मानना होगा। प्लीज झुमरी, जा बस्ती में, चल जा। झुमरी जाओ, सरदार का फैसला भी हम सुन लेंगे। जाओ। जानते हो सूरज, तुम्हारी वजह से आज मुझे कितना जलील होना पड़ा। मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत आज मिट्टी में मिल गई। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम्हारे जैसा महान कलाकार
ऐसा काम भी कर सकता है। आप लोग जानना चाहते हैं ना कि मैं झुमरी को कहां और क्यों लेकर गया था? मैं झुमरी को चंदनगढ़ के राजमहल में लेकर गया था, उसे पिछले जन्म की याद दिलाने के लिए, उसे वो तस्वीर दिखाने के लिए जो अब भी वहां पर है। सिन्हा, तुमने तो वो तस्वीर देखी है, बताते क्यों नहीं लोगों को कि वो तस्वीर और इस लड़की की शक्ल एक है? सूरज ठीक कहता है डॉक्टर साहब, झुमरी की शक्ल हूबहू उस तस्वीर से मिलती है। क्या? पहले मुझे भी विश्वास नहीं होता था डॉक्टर साहब, लेकिन झुमरी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा इन दोनों का पिछले जन्म में जरूर कोई संबंध था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप नहीं समझेंगे डॉक्टर साहब। आपकी साइंस बीमार जिस्म का इलाज कर सकती है, लेकिन आत्मा के दर्द की गहराई तक नहीं पहुंच सकती। आपके हिसाब से पुनर्जन्म एक मजाक है, वहम है, एक बहाना है। आप नहीं जानते, इंसान का दिमाग धोखा दे सकता है, लेकिन उसका दिल धोखा नहीं दे सकता। नहीं सूरज, ये बात नहीं है। दरअसल मैं भी अचंभे में पड़ गया हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर तुम्हारी कहानी में जरा भी सच्चाई है तो मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि मंजिल तक पहुंचने में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तुम्हारे साले ने जो कुछ किया डॉक्टर, उसकी सजा तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन तुम हमारे दोस्त हो। तुमने इस बस्ती के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सजा नहीं देंगे, लेकिन उसे बस्ती छोड़कर जाना होगा। लेकिन सरदार, झुमरी और सूरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो मर जाने दो उन्हें, उनके लिए हम अपना कानून नहीं तोड़ सकते। तुम अच्छी तरह जानते हो, हमारे कबीले की लड़कियां सिर्फ इसी कबीले के लड़कों के साथ शादी कर सकती हैं। सरदार, बात समझने की कोशिश करो। अप्पा के साथ शादी करके झुमरी कभी खुश नहीं रहेगी। डॉक्टर, तुम हमारी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। हम दुश्मन को माफ कर सकते हैं, लेकिन उसे दामाद नहीं बना सकते। लेकिन सरदार, वो दोनों पिछले जन्म के प्रेमी हैं। पिछला जन्म? क्या बात करते हो? आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में झुमरी की तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर? तुमने देखी वो तस्वीर? नहीं, लेकिन सुना है कि वो हूबहू झुमरी से मिलती है। सुनने और देखने में बहुत फर्क होता है डॉक्टर। सुनी सुनाई बात को सबूत नहीं माना जा सकता। तो ठीक है, मैं वो सबूत लेकर आऊंगा। आइए डॉक्टर साहब, इसी कमरे में वो तस्वीर है। आइए आइए। अरे, ये तस्वीर कहां गई? तुम्हें पूरा यकीन है कि तस्वीर यही थी? बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखी थी। देखिए ना, निशान भी बाकी हैं उसके। तो फिर गई कहां? अरे, ये झुमरी की तस्वीर यहाँ कैसे आई? अप्पा? रत्ना, 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 प्रकाश, रत्ना। प्रकाश, तुम यहाँ? हाँ, प्रकाश, प्रकाश, इतनी रात गई तुम यहाँ? रत्ना, तुम्हारी मोहब्बत के सहारे। जानते हो, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं। और कोई रास्ता भी तो नहीं था? हमारे रास्ते में कितनी मुश्किलें हैं। लगता है जिंदगी हमें फिर उसी पुराने मोड़ पर ले आई है। शायद हमें फिर वही इम्तिहान देना होगा। नहीं नहीं रत्ना, ऐसा मत बोलो। अब दुनिया का कोई भी तूफान हमें अलग नहीं कर सकता। प्रकाश, मुझे यहाँ से ले चलो। तुम मुझे यहाँ से ले चलो। बहुत अच्छे। तुम लोगों ने सोचा होगा कि हमारी आंखों में धूल झोंक के यहाँ से भाग जाओगे। अपा, अपा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पार पड़ती हूँ। इनके बीच में ना आओ। तू इधर। अपा, अरे सलाम को
फैसला करेगा। ले चलो चलो। अप्पा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। अप्पा! झुमरी! सिन्हा, सिन्हा गजब हो गया सिन्हा। क्या बात है, इतनी घबराई हो क्यों? कल रात से मामा गायब है पापा। क्या? वो जरूर झुमरी के पास गया होगा। माय गॉड, अगर बस्ती वालों को पता लग गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज किसी तरह भी झुमरी और सूरज को बचा लीजिए। रीटा, ये तुम कह रही हो? हाँ सिन्हा, सूरज और झुमरी जन्म जन्म के साथी हैं। सूरज पे सिर्फ झुमरी का हक है। डॉक्टर साहब प्लीज। काश कि मुझे वो तस्वीर मिल जाती। कौन सी तस्वीर? झुमरी की? हाँ बेटे, तुमने देखी है? हाँ पापा, अप्पा ने उसे वादी में फेंक दिया था। मैं उसे ले आया हूँ। कहाँ है वो? अभी लाता हूँ। अजीब बात है, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि झुमरी और रत्ना वाकई एक है। सरदार, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। लेकिन तुमने सबूत लाने में बहुत देर कर दी। देर इसलिए हो गई सरदार कि सबूत गायब हो गया था। क्या मतलब? अप्पा ने इस तस्वीर को महल से चुराकर वादी में फेंक दिया था। क्या? हाँ, वो तो बंटू वहां से गुजर रहा था कि उसने देख लिया, वरना ना ये सबूत हम यहाँ लाते और ना तुम अपना फैसला बदलते। हमें अफसोस है कि हम अपना फैसला दे चुके हैं। नहीं सरदार नहीं, कुछ तो करना ही होगा। सरदार कुछ करो, जल्दी करो। ठीक है, चलो मेरे साथ। चलिए चलो। अब्बा छोड़ दे इसे, भगवान के लिए छोड़ दे इसे। नहीं अब्बा नहीं, इतना जुल्म मत करो। अरे झुमरी, आज तो तुझे भी खुश होना चाहिए। देख तेरे आशिक के सारे पाप धुल रहे हैं। अब्बा छोड़ दे इसे, तुझे देवता की कसम। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ झुमरी, वो देवता के हुक्म और कबीले के कानून के मुताबिक ही कर रहा हूँ, समझी? नहीं झुमरी नहीं, इससे रहम की भीख मत मांग। प्यार मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, लेकिन प्यार नहीं मिटता। अभी देख लेता हूँ। अप्पा! अप्पा! रुक जाओ अप्पा! तुम सरदार इसे बचा लो, सरदार इसे बचा लो तुम। बेटी धीरज रखो, अप्पा इन्हें छोड़ दो। छोड़ दूं? तुमने खुद ही तो इन्हें सजा देने के लिए कहा था। लेकिन मैंने तो कहा था इसे बस्ती से बाहर छोड़ाओ, ये तो नहीं कहा था इसे घोड़े से बांध कर घसीटते हुए ले जाओ। तुम्हारी बेहतरी इसी में है, इन दोनों को हमारे हवाले कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा। हम तुम्हें हुक्म देते हैं, हम कबीले के सरदार हैं। है नहीं थे। बागी गद्दार, तेरी ये हिम्मत! मैं भी बताता हूं उस कबीले का सरदार कौन है। दफा हो जाओ यहां से। उठो बेटे। बाबा! शैतान, बदमाश, ले आओ इसे भी। कमीने छोड़ दे मुझे, कमीने। प्रकाश, प्रकाश! सरदार, अप्पा झुमरी को लेकर भाग गया है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। छोड़ दे मुझे। शादी की तैयारी मुकम्मल है सरदार। शाबाश। देखो चारों तरफ
करो, सब पहरा लगा दो। कोई भी अंदर आए तो सब घूम के रख देना। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं जल्दी होगा। करो, चलो फटाफट शुरू करो। 5 मिनट के अंदर तो शादी हो जानी चाहिए। छोड़ दे मुझे। देखो बारबरा, तू बस्ती के कानून कायदे भूल गया है। जो बस्ती की बहू बेटियों को हाथ लगाता उसके हाथ काट दिए जाते हैं, उसकी बोटी बोटी करके कुत्तों के सामने डाल दिए जाते हैं। कभी ना। अरे हाँ हाँ, इतनी आसानी से थोड़ी तुझे मारूंगा। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम्हें जुबरी की कसम। अरे कायर, डरपोक, कसम भी दी तो उस प्यार की जिसे तू रुसवा करने जा रहा था। जा जा, हमने तुझे माफ किया। प्रकाश, 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 तुम्हारी बाहों में सिमटकर ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी लौट आई है। तुमने मेरे लिए कितने दुख झेले हैं। तुम्हारे लिए नहीं, अपने प्यार के लिए। हाँ। तुम्हारा बाबा, इस वक्त हम तुम्हारे बाप नहीं सरदार हैं। हम तुम्हें जुर्म की ऐसी सजा देंगे जो जिंदगी भर याद रखोगे। दबाओ जाए मेरे नजरों के सामने से। बेटे, बेटे, हमारे बेटे ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हम ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। सरदार, जिंदगी भर मैंने तुम्हारे कबीले के दुख बांटे, लेकिन आज इन दो प्रेमियों को मिलाकर तुमने मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया। देवता तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। दूधो नहाओ, पूतो भलो भूलो, मगर पब्लिक के शो हमेशा करते रहो, इसी में तुम दोनों का सुख है।